अगर आप एक नई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो चांसेस है कि आप एक एसयूवी के बारे में सोच रहे हैं और चांसेस है कि आपके शॉर्टलिस्टेड व्हीकल में किया सोनेट भी शामिल है। वाकई में एक अच्छी ऑप्शन है सब 4 मीटर एसयूवीज के सेगमेंट में और इस साल इसे एक फेसलिफ्ट भी मिला था जिसकी वजह से ये और बेहतर एसयूवी बन चुकी है। लेकिन सोनेट के बायर्स को एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि कौन सा वेरिएंट चूज़ करें, कौन सा वेरिएंट सही है आपके लिए और कौन सा वेरिएंट देता है आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमसे कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। सोनेट का वेरिएंट लाइनअप काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले आपको 3 की ट्रिम ऑप्शंस मिल जाते हैं, टेक लाइन, जीटी लाइन और एक्स लाइन। टेक लाइन में 6 वेरिएंट्स हैं, जीटी लाइन में 2 और एक्स लाइन में 1। तो शुरुआत करते हैं इसके बेस वेरिएंट से जो है HTE वेरिएंट, और ये अपने आप में काफ़ी लोडेड है। आपको 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं लेकिन फुल व्हील कवर के साथ जो सिल्वर कलर के हैं। डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में आते हैं और हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स की बात करूँ तो दोनों हैलोजन लाइट्स के साथ आते हैं। जी हाँ, LED लाइट्स नहीं मिलता आपको उस बेस मॉडल में, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है और इसके एग्रेसिव लुक्स के बावजूद ये आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता, काफ़ी अच्छा लगता है सोनेट में। लेकिन जब हम कैबिन की बात करते हैं यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक ब्लैक क्लीन प्लास्टिक का पैनल मिलता है क्योंकि टच स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, और आपको पावर विंडोज़ भी सिर्फ आगे की तरफ 2 दरवाज़ों में मिलता है। लेकिन फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक 4.2 इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिल जाता है क्लस्टर के लिए। ये स्टीयरिंग भी टिल्ट एडजस्टेबल है, सेंट्रल आर्मरेस्ट दिया गया है और ORVMs भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको फैब्रिक सीट कवर्स मिल जाते हैं और AC मैनुअल है रियर वेंट्स के साथ। काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। बेस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स, आइसोफिक्स, रियर पार्किंग सेंसर्स और टायर प्रेशर मॉनिटर भी मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक एड्स की बात करें तो आपको ABS EBD के साथ मिलता है, ब्रेक असिस्ट भी दिया गया है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट के साथ हिल असिस्ट और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। HTE वेरिएंट सिर्फ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है और जिसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है और इसका प्राइस है 7,99,000 रुपीज एक्स शोरूम। लेकिन अगर आप HTE ऑप्शन ट्रिम लेते हैं तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगा और साथ ही साथ 1.5 लीटर का डीजल इंजन का विकल्प भी मिल जाता है जो 6 स्पीड के मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। प्राइसिंग की बात करें तो HTE ऑप्शन का पेट्रोल वर्जन आपको 8,29,000 रुपीज में मिलता है और डीजल आपको 10 लाख रुपए में मिल जाएगा। दोनों एक शोरूम प्राइसेस है। अगर आप HT के वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको बड़े 16 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं लेकिन ड्यूल टोन व्हील कवर्स के साथ। साथ ही साथ आपको मिलता है सिल्वर रूफ रेल्स और एक शार्क फिन एंटेना। कैबिन की तरफ देखेंगे तो आपको मिलता है एक 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और जी हाँ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है। आपको एक 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम भी मिलता है स्टीयरिंग कंट्रोल्स के साथ और जो ड्राइवर सीट है वो भी हाइट एडजस्टेबल है। चारों दरवाजों पे आपको पावर विंडोज मिल जाएंगे और पीछे के दरवाजों में सन ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर्स के लिस्ट में और भी एडिशंस हैं जैसे कि रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फॉलो मी हेडलैम्प्स और कीलेस एंट्री। HT के वेरिएंट में तो आपको LED लाइटिंग नहीं मिलती, लेकिन अगर आप HT के ऑप्शन वेरिएंट पे अपग्रेड होते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, आपको साथ ही साथ मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे की तरफ आपको कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, रियर डीफॉगर दिया गया है और वाइपर और वॉशर भी पीछे की तरफ मिल जाता है। HT के वेरिएंट में आपको एक 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है लेकिन वो सिर्फ एक 6 स्पीड IMT गियर बॉक्स के साथ आता है। दूसरा ऑप्शन एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जिसमें आपको एक 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा और एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल मिलता है। लेकिन अगर आप HT के ऑप्शन ट्रिम चूज करते हैं तो वहां पे टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प नहीं मिलता। प्राइसेस की बात करें तो 9 लाख रुपए से चालू होकर 10,88,000 रुपीज तक जाते हैं। अगर आप HT के प्लस वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो आपको कई सारे और फीचर्स भी मिलते हैं जो HT के ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। जैसे एडिशनल फीचर्स के तौर पे आपको मिलता है यहाँ पे ज़्यादा इम्पोजिंग सा ग्रिल जहाँ पे आपको ये 3D एलिमेंट्स मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प्स भी दिए गए हैं, LED DRLs भी इस वेरिएंट से मिल जाता है और फॉग लैम्प्स की बात करो तो वहाँ पे भी आपको वो आइस क्यूब पैटर्न वाले फॉग लैम्प्स LED वाले मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे एक स्मार्ट की भी दिया गया है
कैबिन के अंदर आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है। ड्राइवर का जो विंडो है वो वन टच अप डाउन फंक्शन के साथ आता है और जो ORVMs है वो भी इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। HT के प्लस वेरिएंट में भी आपको वही 3 इंजन चूज करने का ऑप्शन मिलता है जो HT के वेरिएंट में मिलता था, लेकिन कुछ इंजन स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे रिमोट इंजन स्टार्ट स्मार्ट की के साथ आपको सिर्फ टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ मिलता है, और जो 1 लीटर का ऑप्शन है वहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाएगा इस वेरिएंट में। HT के प्लस ट्रिम की प्राइसिंग 10,12,000 रुपए से चालू होकर 11,62,000 रुपए तक जाती है। किया ने हाल ही में अपना ग्रेविटी स्पेशल वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया है जो HT के प्लस ट्रिम के अबाव पोजीशन किया गया है। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट एनहांसमेंट्स मिल जाते हैं। आपको रियर स्पॉइलर और 16 इंच के क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स के साथ एक्सटीरियर पर ग्रेविटी की बैजिंग भी मिल जाती है डोर्स पर। ये स्पेसिफिक वेरिएंट आपको पर्ल व्हाइट, अरोरा ब्लैक पर्ल और मैट ग्रेफाइट कलर्स में मिल जाएगा। कैबिन में भी काफी सारे चेंजेस दिखने को मिल जाते हैं, जैसे नया इंडिगो पैरा सीट्स विद नेवी ब्लू स्टिचिंग और एक लेदर शिफ्टर नॉब। आपको वायरलेस फोन चार्जर और डैश कैम के साथ फ्रंट डोर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। पीछे के सीट्स में 60-40 स्प्लिट ऑप्शन के साथ रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और एक रियर सेंट्रल आर्मरेस्ट कप होल्डर्स के साथ आ जाएगा। कैबिन में आपको ग्रेविटी का एम्बलम भी देखने को मिलता है। HT के और HT के प्लस वेरिएंट्स की तरह ही ग्रेविटी वेरिएंट भी वही इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आता है, लेकिन HT के प्लस ट्रिम के बराबरी में ये तकरीबन 48,000 रुपीज ज्यादा एक्सपेंसिव है। प्राइसिंग की बात करें तो ये 10,50,000 रुपीज से चालू होकर 12 लाख रुपीज तक जाता है। सारे एक्स शोरूम इंडिया प्राइजेस हैं। सोनेट एज अ पैकेज आपको और बेहतर लगने लगता है HT-X वेरिएंट के साथ। जी हाँ, HT प्लस में जो फीचर्स मिलते थे उनके साथ साथ आपको कई सारे अधिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स इस वेरिएंट से मिलने चालू होते हैं। ये क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स है। कैबिन की तरफ आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ हो, ड्यूल हॉर्न हो, वायरलेस फ़ोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल सारे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पे मिलते हैं। और अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 60-40 स्प्लिट वाले सीट्स मिल जाते हैं, एक फोल्डेबल सेंट्रल आर्मरेस्ट मिल जाता है, और जो स्टेयरिंग है, गियर नॉब है और जो डोर आर्मरेस्ट है वो सब भी लेदरेट मटेरियल से रैप किया गया है। अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं जैसे ट्रैक्शन मोड हो जाए या ड्राइविंग मोड्स हो जाए या पैडल शिफ्टर्स, ये आपको इस वेरिएंट के ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ ही मिलता है। और अदर फीचर्स की बात करूं जैसे वेंटिलेटेड सीट्स या ड्यूल टोन लेदरेट सीट कवर्स, ये आपको स्पेसिफिक पावर ट्रेन ऑप्शंस के साथ ही मिलता है और वो डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखती है। HT-X ट्रिम में आपको इंजन ऑप्शंस के एक वाइड वैरायटी मिल जाती है। इसमें टर्बो पेट्रोल मॉडल के IMT और DCT ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ डीजल इंजन का मैनुअल, IMT और ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिल जाता है। सोनेट HT-X ट्रिम का प्राइस चालू होता है 11,69,000 रुपीज से और जाता है 13,27,000 रुपीज तक, और सारे एक्स शोरूम प्राइस। अगला हम बात करते हैं HT-X प्लस वेरिएंट की। यहाँ से आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स मिलने लगते हैं, जैसे कि ये बड़ा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। साथ ही साथ आपको मिलता है एक बड़ा 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी। इस वेरिएंट में आपको 7 स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है बोस की तरफ से, और साथ ही साथ फ्रंट के दोनों सीट्स में वेंटिलेशन फंक्शन अवेलेबल है और आपको एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको किया कनेक्ट के साथ कनेक्टेड कार फीचर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन HT-X प्लस और उसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ही मिलता है, जो कि एक अजीब फीचर है। मुझे लगता है आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि शायद कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है। तो अगर आप इन टॉप एंड वेरिएंट्स को चूज कर रहे हैं तो ये एक खामी है इस गाड़ी। HT-X प्लस ट्रिम में आपको ब्लैक और ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। साथ ही साथ ऑटो डिमिंग IRVMs और 4-वे एडजस्टेबल पावर ड्राइवर सीट भी मिल जाता है। लेकिन ये लास्ट फीचर जो है वो सिर्फ डीजल IMT ऑप्शन के साथ आता है। अफसोस की बात यह है कि आपको HT-X प्लस में उतने सारे इंजन ऑप्शंस नहीं मिलते जो HT-X में मिलते थे, क्योंकि ये वेरिएंट सिर्फ टर्बो पेट्रोल IMT, डीजल मैनुअल और डीजल IMT ऑप्शंस के साथ आता है। प्राइसिंग की बात करें तो 13,50,000 रुपीज से चालू होकर ये 14,52,000 रुपीज तक जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट्स के बारे में। जी हाँ, आपको GT लाइन और X लाइन ये दो ऑप्शंस मिलते हैं।
मैं फिलहाल GT लाइन वेरिएंट चला रहा हूँ और इसमें आपको दो विकल्प है, GTX और GTX प्लस। HTX प्लस के फीचर्स के अलावा GTX में आपको स्पोर्टियर एलॉयज मिल जाते हैं, क्रोम के जगह आपको ब्लैक एक्सटीरियर ट्रीटमेंट मिलते हैं और फुल LED फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। कैबिन में आपको स्पोर्टी ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है, साथ ही साथ ग्लॉसी ब्लैक और वाइट इंसर्ट्स मिलते हैं और जो फुट पेडल्स है वो भी एलॉय के हैं और ब्लैक एंड वाइट ड्यूल टोन लेदरेट सीट कवर्स भी दिए गए हैं। GTX वेरिएंट में आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 360 डिग्री व्यू कैमरा विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और आपको 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड फीचर्स का लिस्ट में आता है। लेकिन अगर आपको बोस का सराउंड साउंड सिस्टम चाहिए या एम्बिएंट लाइटिंग चाहिए तो आपको GTX प्लस ट्रिम के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा और ये वो वेरिएंट है जिसमें आपको लेवल 1 ADAS भी मिलता है। जी हाँ, तकरीबन 10 फंक्शंस मिलते हैं एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स के, जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। चलिए अब टॉप एंड एक्सलाइन वेरिएंट की बात करते हैं। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक एक्सटीरियर ट्रीटमेंट के अलावा आपको एक्सलाइन ट्रिम में एक्सक्लूसिव सेज ग्रीन लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है और मैचिंग इंसर्ट्स के साथ आते हैं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन फीचर्स के मामले में ये GTX प्लस ट्रिम जैसा ही है। GTX प्लस और एक्सलाइन ट्रिम्स के पावर ट्रेन चॉइसेस में आपको टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक और डीजल ऑटोमेटिक ही मिलता है। GT लाइन ट्रिम्स का प्राइसिंग 13,71,000 रुपए से चालू होकर 15,56,000 रुपीज तक जाता है, जबकि एक्सलाइन ट्रिम की प्राइसिंग 14,92,000 रुपए से चालू होकर 15,77,000 रुपीज तक जाती है। तो मामला ऐसा है, सोनेट सेगमेंट के सबसे फीचर रिच मॉडल्स में से एक है। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आप टॉप स्पेक वेरिएंट ही लेंगे तो GTX या एक्सलाइन में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। कलर और इंटीरियर ट्रिम्स के अलावा फीचर्स के मामले में कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा वेरिएंट देता है तो वो होगा सोनेट का नया ग्रेविटी वेरिएंट। जी हाँ, यहाँ पे आपको हाई एंड फीचर्स तो नहीं मिलते, जैसे कि 360 डिग्री कैमराज हो या बड़े टच स्क्रीन हो या ADAS फंक्शंस, लेकिन मुझे लगता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इन फीचर्स को मिस नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये वेरिएंट में आपको सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स कंफर्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप हमसे सहमत है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको लगता है कि कोई और वेरिएंट है जो ज़्यादा वैल्यू देता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कारण बाइक हिंदी को फॉलो करते रहें।